हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच लुसेंट बुक से भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने रिलेटिव सवाल हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लुसेंट बुक से जितने सारे सवाल हैं वो हम रोज़ाना प्रतिदिन यूट्यूब पर डालते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी आपको ऐसा लुसेंट का हर एक क्वेश्चन चाहिए तो हमारे वीडियो से आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम देर नहीं करते हैं और आपके बीच भारतीय राज्य व्यवस्था से ऑल क्वेश्चन पढ़कर बताते हैं। आप कृपया सुने, जिससे आपको सारे सवाल याद हो जाएंगे, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि इससे रिलेटिव सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। तो आइए दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखिए कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। फर्स्ट सवाल दोस्तों। सेकंड सवाल है दोस्तों कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है दोस्तों? तो अमेरिका है। कब? तो 1787 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टेटफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस एवं ए अलेक्जेंडर। ये भी आई है दोस्तों, ये हमेशा सवाल पूछते रहते हर एक एग्जाम में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो सुन लीजिए दोस्तों, ये स्टेटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं ए बी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखिए आपके बीच हम लाते हैं। नेक्स्ट सवाल में है आपके बीच, कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी, तो 389। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 15 थी। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा में एसी एवं एसटी सदस्यों की संख्या थी क्रमशः 26 तथा 33। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। कहाँ के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे? तो हैदराबाद के दोस्तों। VVI सवाल दोस्तों, हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या दोस्तों तो 299। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासत थी दोस्तों 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में दोस्तों। अंतरिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ दोस्तों? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको बता देते हैं 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 207 थी। 207 दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ के बीच चलते हैं हम आप लोगों के बीच। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। VVI दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में। कब किया गया? तो दोस्तों पूछेगा तो बताइएगा 1973 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय
संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को दोस्तों। VVI सवाल दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी तो 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 13 दोस्तों, 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। VVI दोस्तों है सवाल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन चलक था? तो 114 दिन। VVI दोस्तों सवाल है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे 114 दिन। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ पूर्वी बंगाल से विभाजन बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुण्य से। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों। झंडा समिति, संचालन समिति तथा निगम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ये भी VVI सवाल है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। इसमें कुल सदस्य 15 थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। VVI सवाल दोस्तों सवाल। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। VVI सवाल दोस्तों। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय। मोस्ट VVI दोस्तों सवाल। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 11। कुल अधिवेशन कितने हुए दोस्तों? तो 11। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम आपके बीच। तो नेक्स्ट सवाल में देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। अर्थ होता है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है कि भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित। सही दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है दोस्तों। इसका ऑप्शन देगा कि भारत का संविधान कैसा है, तो बोलिएगा। ऑप्शन में रहता है अंशतः कठोर, ऑप्शन बी अंशतः लचीला, दोनों। तो दोनों में टिक मारिएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है तो किसने कहा? तो केसी वियर ने। मूल संविधान में अनुच्छेद अनुसूची भागों की संख्या। VVI दोस्तों सवाल। तो मूल संविधान में क्रमशः 395 अनुच्छेद थे, अनुसूची थी 8 और भाग की संख्या थी 22। परंतु अभी के अनुसार हम आप लोग को बता दें दोस्तों कि अभी क्रमशः जो अनुच्छेदों की संख्या है 475 है दोस्तों। और अनुसूची हम लोग का 12 हो गया और भाग 25 हो गया। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 495 से अधिक। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख ही दिया। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 लिख ही दिया है। और वर्तमान में संविधान में कुल भाग 25, जो हम आपको पहले ही बताएं। ये आगे देखिएगा दोस्तों। आगे बताते हैं आप लोग को हम राज्यों की नामों की सूची में उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची में अनुसूची के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो राज्यों की राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है पहली अनुसूची दोस्तों। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है दोस्तों। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है, परंतु पहले जो था उसमें 14 भाषा था। ये VVI है दोस्तों, आपके लिए बहुत उपयोगी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। देखिए दोस्तों यह सवाल पूछेगा कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 21वां संविधान संशोधन कब? तो 1967 बोलिएगा दोस्तों।
मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कब? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों, 1992। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये सब। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तो 14 सितंबर 1949 को दोस्तों, 14 सितंबर 1949 के दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम लोग का 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ दोस्तों, और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खरे, बीजी खरे, जिनको बाल गंगाधर खरे बोलते हैं दोस्तों। और दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से दोस्तों। तो दोस्तों अगला पेज हम आप लोग के बीच लाने वाले हैं। इस वीडियो का कृपया आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगला वीडियो आप लोग के बीच हम तुरंत लाते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।